को भी बुक पढ़ना बहुत पसंद है और वो भी हॉरर बुक, जैसे कि गूज़बम्प मोस्ट वांटेड, ये वीडियो आपके लिए बनी है। तो क्योंकि आज की इस हॉरर वीडियो में मैं इस बुक का रिव्यू देने वाला हूँ। हाँ, सही बोला। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस बुक का नाम है गूज़बम्प मोस्ट वांटेड। एल स्टाइन ने लिखी है। इस बुक को जब भी खरीदना जब आपको हॉरर पसंद है। अगर आपको हॉरर पसंद नहीं है और आप उससे डरते हो तो इसे मत खरीदना, क्योंकि इसका मुंह देखो भाई, कितना डरावना लग रहा है। ये देखो, उसकी आँख देखो एक बार, ये देखो कितनी डरावनी। इसके मुंह के ऊपर मैं अभी जूम करता हूँ भाई, देखो कैसे दांत है। तो अगर आपको ये हॉरर पसंद है तो ये आप ये वाली बुक खरीद। ये इस बुक का पार्ट नंबर 3 है और इसकी और भी बुक आई हैं। तो मेरे पास तो ये पार्ट 3 है जिसका नाम है हाउ आई मेट माई मॉन्स्टर्स। रिव्यू स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक बात बताना चाहता हूँ, इसमें होने वाले स्पॉयलर्स तो मैं पहले बता रहा हूँ, फिर आप मत बताना कि 7 क्रिएशन ने स्पॉयलर्स दे दिया, मैं इसकी वीडियो नहीं देखूंगा। तो मैं पहले बोल रहा हूँ, इसमें स्पॉयलर्स होंगे। हम इस बुक के अंदर आएंगे। ये हमारी पेज नंबर 3 से शुरू होगी और आपको अगर ऑथर के बारे में भी कुछ पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो। ये एक्स्ट्रा दे रखा है अगर आपको पढ़ना है। हमारी बुक यहाँ से शुरू होती है और ये ख़त्म 140 पेज पे। इधर पेज बढ़ाते हैं तो यहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है। आप सोच रहे होगे बुक तो ख़त्म हो गई, फिर ये क्या है? ये है कि गूज़बम्प मोस्ट वांटेड इस बुक की, या फिर आप बोल सकते हो इस बुक की एक स्नीक पीक। चीज़ छोड़ के चलो बुक पे आते हैं। इस बुक का मेन कैरेक्टर है, उसका नाम नॉ है, नॉ बाइनस्टॉक, और वो 12 साल का है और आप उसे बीन भी बुला सकते हो। उसके पेरेंट भी उसे बीन बुलाते हैं। कैरेक्टर बीन को लगता है कि उसे लगता है कि उसके सामने कोई डार्क और बड़ा सा इंसान है और वो उसका पीछा कर रहा है। बीन बोल रहा है कि वो जो मॉन्स्टर है वो मेरे कोई भी मसल्स काम नहीं कर रहे हैं और वाटर बिल्कुल हैवी हो रहा है और वो जो मास्टर है वो उसे डुबाने की कोशिश कर रहा है। कि वो जो शैडो है वो उसके ऊपर आ रही है और वो बिल्कुल डार्कनेस में चला गया और पानी और ज़्यादा ठंडा होते जा रहा है। बुलाना चाहता है, किसी को अपनी मदद के लिए बुलाना चाहता है, पर वो एक अंडर वाटर है, अंडर के वाटर के नीचे है, तो बुला नहीं सकता है और कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुनेगा क्योंकि वो बहुत नीचे है। पता है कि ये एक सपना है, लेकिन वो बिल्कुल रियल लग रहा था। आप सोच रहे हो ये बिल्कुल काली क्यों हो गई? बताऊं, ये स्क्रीन इसलिए काली हो गई क्योंकि जो हमारा मेन कैरेक्टर बीन था उसके साथ भी बिल्कुल ऐसे ही काला दिखता था। उसके सामने ऐसी कुछ परछाइयाँ आती थी। सोचो गाइस, आपके सामने भी कुछ ऐसी परछाइयाँ आई, आप डरोगे या नहीं डरोगे? मुझे पता है आप सब डर जाओगे। वैसा ही उसके साथ सपने में हो रहा है। ऐसा आ रहा है कि वो जो मॉन्स्टर आगे बढ़ रहा है, उसके पास आए जा रहा है और उसे निगलने की कोशिश कर रहा है। भाग नहीं सकता है क्योंकि ये सब उसने सपने में देखा है और वो भाग नहीं सकता। और वो जो मॉन्स्टर है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है और बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। उसने बताया माई चेस्ट इज बस्टिंग, आई नीड टू ब्रीथ, आई नीड टू स्क्रीम। वो चिल्लाना चाहता है, वो सांस लेना चाहता है। उसने बताया कि उसके सपने में एक आवाज़ आती है, I will find you, you can't hide, I promise you, I will find you। ऐसी आवाज़ उसके सपने में आती है। चैप्टर नंबर 2। और आप सोच रहे होगे कि मैं ये पूरी बुक तो नहीं आपको कर सकता क्योंकि बहुत बड़ी है, 140 पेजेस की है, तो ये मैं आपको पूरी नहीं सुना सकता। मैं सोच रहा हूँ इसका पार्ट 2 भी बनाऊँ, तो जितनी अभी इसमें पार्ट हो पाएंगे मैं बना दूंगा और उसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा इसका। तो चलते हैं वापस इस बुक के इतिहास में। चैप्टर 2। तो हमारा मेन कैरेक्टर बीन था, उसने अपनी मम्मी से बोला कि मेरे को वही सपना वापस आ रहा है। फिर एक बाउल के अंदर दूध डाल दी थी और उसकी मम्मी ने पूछा फिर से? के अंदर जो मिल्क था उसके अंदर उसकी मम्मी ने सीरियल्स डाल लिए। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर बीन था, जो कि इसमें 12 साल का, कि मैं अपना दूध खुद डाल सकता हूँ, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो मैं आपको ये फ़ोटो भी दिखा रहा हूँ जिससे आप पढ़ सकते हो।
तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप पढ़ लो। और उसकी मम्मी ने फिर बोला कि मेरे को दूध डालना पसंद है, और वो मुझे एहसास दिलाता है एक असली मम्मी का। मम्मी थी वो एक रॉकेट साइंटिस्ट थी, और वो हमेशा कहीं ना कहीं जाती रहती थी, कभी स्पेस में या तो कभी कभी डेजर्ट में, वो भी अलग अलग। इनके पापा थे वो एक पेट शॉप संभालते थे मॉल में, और वो उसके घर में अलग अलग तरीके की बर्ड्स लेके आते थे उन्हें दिखाने के लिए। अपनी मम्मी से बोला कि मेरे को नॉन फैट मिल्क क्यों नहीं मिलता, क्योंकि वो दूध में पानी मिला के देती थी उसकी मम्मी। तो वो बोलता है ये बिल्कुल पानी जैसा टेस्ट करता है। मम्मी ने बोला क्योंकि तुम चब हो। और फिर उस बीन ने वो जो चम्मच थी वो उसने टेबल पे मारी, और उसने बोला आई एम नॉट इवन द बिगेस्ट किड इन माई क्लास। बोला तुम मेरे को ऐसा ही क्यों बोलती रहती हो। मैंने उससे सॉरी बोला, और फिर बोला कि तुम इतने सैड क्यों लग रहे हो। समझ गई थी क्योंकि वो इसलिए अपसेट था क्योंकि उसके सपने की वजह से उसके सपने में बार बार मॉन्स्टर आ रहे थे। तो उस बीन ने पूछा कि तुम एक साइंटिस्ट हो और मुझे बताओ कि अंडर वाटर ड्रीम्स में को ऐसे क्यों सपने आते। हम एक चेयर पे बैठी और उसने कॉफ़ी की एक सिप ली, और फिर उसकी मम्मी ने बोला क्योंकि तुम नर्वस हो। बोला नर्वस डूब जाने से। बोला नर्वस डूब जाने की वजह से। उसकी मम्मी ने बोला नहीं। फिर बीन ने बोला कि तुम नर्वस हो टीम ट्राई आउट्स की वजह से। बोला कि तुम्हारे पास अच्छी टीम बनाने के लिए लोग ही नहीं है, इसलिए तुम्हें रात में नाइटमेयर्स आते हैं। हाँ तुम सही कहती हो। बोला पर ये सपने इतने रियल क्यों लिखते हैं। तो फिर उसकी मम्मी ने बोला एक कॉफ़ी की एक सिप लेते हुए कि तुम्हारी बहुत ज़्यादा पावरफुल इमेजिनेशन है, तुम बिल्कुल रियल सोच सकते हो। हाँ क्योंकि मेरे पास ज़्यादा फ्रेंड नहीं है और मैं किसी से स्कूल में बात नहीं करता, और मेरे बस की नहीं है कि मैं दूसरों से बात करूं, और मैं को क्योंकि मैं बहुत शाय हूँ और मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है कि मैं लोनली रहूँ, अकेला रहूँ। दोस्त का नाम लीज़ा गार्डनर है और वो मेरी क्लास में पढ़ती है। वो हमारे घर से 1 फ्लोर ऊपर। ऐसा लगता है कि लीज़ा और मैं कोई अलग प्लैनेट्स आए हैं। मैं शॉर्ट और चबी हूँ और उसके और मेरे पास कर्ली ब्लैक हेयर और डार्क आइज़ हैं, और मैं चश्मा पहनता हूँ मेरे मम्मी पापा की तरह। पर लीज़ा टॉल और थिन है और उसके स्ट्रेट ब्लॉन्ड हेयर एंड उसकी नीली आँखें। नहीं आते क्योंकि उसको स्पोर्ट्स ज़्यादा पसंद है। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। के बाद बीन अपने रूम में जाता है और स्कूल के लिए तैयार होता है। बेड के पास थोड़ी पानी की बूंदें दिखती हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके ड्रीम में भी यही हुआ था। वो जो सनलाइट थी वो उसके बेडरूम में पूरी फैल गई, पर अभी भी उसे वो शैडो दिख रही थी मॉन्स्टर की पानी के अंदर। आंख में से वो सपना निकल ही नहीं रहा। लीज़ा ने बोला था कि अगर मैं स्कूल में एक्टिविटीज़ में पार्ट लूँगा तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बन जाएंगे। मैं अपनी मम्मी को गुड बाय बोल के बीन ने बोला, फिर मैं अपने स्कूल निकल गया। बीन 4th फ्लोर पे रहता था और वो कभी भी एलिवेटर नहीं लेता था, वो हमेशा सीढ़ियों से जाता था। तो उसने 3 बच्चों को देखा था। दो उनमें से छोटे थे और एक उनमें से बीन की एज का था। और वो जो बच्चा था उसके ब्राउन हेयर थे और उसके his forehead to his eyes। उसने एक बंदे को देखा, एक फैमिली को देखा जो अपना घर शिफ्ट कर रहे थे, और उसमें बीन की एज का भी एक बंदा था, और वो सोचता था कि अगर वो निकले तो मैं उसका फ्रेंड। मेरे को एक आवाज़ आई बहुत तेज, क्योंकि एक ट्रक में से एक कार्टन किसी वर्कर ने फेंका था। देखा नहीं और वो स्कूल की तरफ बढ़ रहा था। उसके बहुत तेज फुटस्टेप की आवाज़ आ रही थी, जैसे कि उसके पीछे कोई है, पर उसके पास टाइम नहीं था कि वो पीछे देखे, और किसी ने उसकी गर्दन पकड़ी और फिर उसने चिल्लाया। कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा था, और फिर I was back in my dream, और वो वापस अपने ड्रीम में आ गया। इतनी सारी स्टोरीज और पढ़नी है, तो इसका मैं सोच रहा हूँ कि पार्ट 2 बनाऊँ, जिसमें
मैं इसके 4 चैप्टर और कवर करूँगा। और अभी हमने 2 चैप्टर इसके कवर कर लिए हैं, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 भी हमने कंप्लीट कर लिया है पूरा। और अब हम अगले पार्ट में अपनी आगे वीडियो को कंटिन्यू करेंगे अपने पार्ट 3 से। अगर आपको इस बुक का रिव्यू अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और शेयर करना मत भूलना। अगर आपको और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जब तक के लिए बाय बाय।